हेलो स्टूडेंट एंड हाउ आर यू टुडे। यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक परटर्बेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परटर्बेशन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि किसी भी आइडियल सिस्टम का हम एग्जैक्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम का हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब उसी सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें परटर्बेशन थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज हम यही करने लगे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है परटर्बेशन थ्योरी। तो परटर्बेशन का लफ्जी मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज आना, या आम जुबान में हम कह दें कि गड़बड़ी आना, तो उसे हम परटर्बेशन कहते हैं। तो मैंने यही लिखा कि परटर्बेशन मीन्स स्मॉल चेंज इन एनर्जी स्टेट। तो दूसरी बात यह है कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल व्हेन हैमिल्टोनियन इज एग्जैक्ट। तो ये थ्योरी उस वक्त ही एप्लीकेबल होती है जब हमारा एच एग्जैक्ट होता है या हैमिल्टोनियन एग्जैक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, इसके दो केस होते हैं। पहला केस है स्टूडेंट जो आज हम पढ़ने लगे हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन फॉर नॉन डीजेनरेट सिस्टम। डियर स्टूडेंट, इसका जो दूसरा केस है कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन फॉर डीजेनरेट सिस्टम, वो आने वाले हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें नॉन डीजेनरेट सिस्टम का पता होना चाहिए। नॉन डीजेनरेट सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास ये एक एनर्जी स्टेट है और इस एनर्जी स्टेट की जो आइगन वैल्यू है वो En होती है। अब स्टूडेंट, मैंने इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो एनर्जी स्टेट है ये स्प्लिट अप होगी। अब बच्चों, इसकी जो स्टेट होती है या वेव स्टेट होगी तो वो साई n की पावर 1 बन जाएगी, और बच्चों साई n की पावर 2 बन जाएगी, और साई n की पावर 3 बन जाएगी। यानी इस आइगन स्टेट की एक से ज़्यादा वेव स्टेट होनी चाहिए या वेव फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन डीजेनरेट सिस्टम कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, जो हमारा सिस्टम के अंदर अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो इसके अंदर क्या आ गई? गड़बड़ी आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी थी या मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी थी, तो इसका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा यहाँ पे बच्चों एग्जैक्ट होगा। जब बच्चों हमने गड़बड़ी दी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी, तो उस वक्त हमारा जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो परटर्ब्ड बन जाएगा या चेंज हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालें तो वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वो टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसके बराबर होगा कि H इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच पी। ये वाला बच्चों क्या है? अनपरटर्ब्ड है, और स्टूडेंट ये वाला क्या आ गया? परटर्ब्ड आ गया। तो इसका हैमिल्टोनियन ये आ गया एच नॉट प्लस एच पी। तो ये परटर्ब्ड है, ये अनपरटर्ब्ड है। तो मैंने यही लिख रखा है कि वेयर एच नॉट मीन्स अनपरटर्ब्ड, ये जो एच नॉट है वो अनपरटर्ब्ड, एंड एच पी मीन्स परटर्ब्ड। तो स्टूडेंट, अब इस सिस्टम के अंदर हम परटर्बेशन लेके आए हैं या परटर्ब्ड लेकर आए हैं या स्मॉल चेंज लेकर आए हैं, तो एच पी किसके बराबर हो जाएगा? वो एच पी इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा डब्ल्यू के बराबर होता है। ये जो लैम्डा है स्टूडेंट, ये लैम्डा हमें स्ट्रेंथ बताता है परटर्बेशन कितनी आई है उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू है एक्चुअली ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बच्चों पुट करेंगे। ठीक है, वो आगे हम पुट करते हैं। अब बच्चों इसकी कुछ कंडीशन है, वो ये है कि नॉट एच नॉट वैल्यू इज क्लोजर टू द एच। ठीक है, जो एच नॉट की जो वैल्यू है अनपरटर्ब्ड की जो वैल्यू होगी वो टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन स्टूडेंट ये है कि ये जो एच पी है कि परटर्बेशन की जो वैल्यूज है हैमिल्टोनियन की वो बहुत ही कम होनी चाहिए अनपरटर्ब्ड टर्म की। ठीक है,
तो मैंने यही लाइन लिख रखी एच पी लेस देन, वेरी लेस देन एच नॉट के। देन फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एच पी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज या ये टर्म बन जाएगी कि टोटल हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्डा डब्ल्यू। डियर स्टूडेंट, आपने एक और बात याद रखनी है कि लैम्डा की जो वैल्यूज हैं या स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन है उसकी जो वैल्यूज हैं वो लेस देन होनी चाहिए 1 से। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हम बच्चों अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो लैम्डा है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि हम एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे और ये वाली वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो मैंने यही काम कर रखा है अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। अब हमारे पास बच्चों बहुत सारे इस तरह के सिस्टम हमने ले रखे हैं। तो एच की जगह हमने ये वाली वैल्यूज को पुट करना है। तो h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच पी की हमने जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो एच पी की जगह हमने बेटा लैम्डा डब्ल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, आपने ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है, ये लिखी हुई है मैंने कि यही मैंने लिखा कि पुट 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। बच्चों ये जो 1 की जो इक्वेशन है वो 2 में पुट कर दें, 2 की जो इक्वेशन है वो 1 में पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आपने जस्ट क्या करना है, इस h की वैल्यू, ये जो h की वैल्यू इसमें पुट करी तो हमारे पास ये निकल के आएगी एच नॉट प्लस लैम्डा डब्ल्यू साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। अब स्टूडेंट हमने बहुत सारे सिस्टम ले रखे और उस बहुत सारे सिस्टम का हमने क्या कर रखा है, परटर्बेशन ले रखी है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सिस्टम है तो हमारे पास आइगन एनर्जी होगी वो बहुत सारी होगी और हमारा जो उसका वेव फंक्शन होगा वो बहुत सारा होगा। तो हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम वेव फंक्शन देखते हैं। तो साई एन इज इक्वल टू अनपरटर्ब्ड टर्म फाई एन प्लस लैम्डा 1 साई एन की पावर 1 प्लस साई लैम्डा 1 साई एन की पावर 1 प्लस लैम्डा की पावर 2 साई एन की पावर 2 प्लस आफ्टर सोन। ये वाले बच्चों इक्वेशन आई है मैक्लैरेन सीरीज से आई है। ठीक है, अब इसी तरह हम एनर्जी स्टेट का भी बच्चों बारी बारी हम लेते हैं। ई एन इज इक्वल टू ई एन की पावर 0 प्लस पावर 2 और आफ्टर सो ऑन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे। तो मैंने यही कर रखा है, ये वाली टर्म बच्चे वैसे की वैसे आ गई। अब यहाँ पे जो साई एन की वैल्यू है हमने साई एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, और ई एन की वैल्यू है वो हमने पुट करी और साई एन की वैल्यू हमने वो पुट कर दी। तो बच्चों ये जो आफ्टर सो ऑन है इसका मतलब ये है कि आगे हम जाते जाएंगे तो वैल्यूज बहुत ही कम होती जाएंगी, लेकिन मैंने निगलेक्ट कर दिया है ताकि हम आसानी से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, हमने जस्ट 2 तक यानी फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जस्ट हमने ले रखी हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसानी से आ सके। अब हमने यही कर रखा है कि स्टूडेंट ये जो वैल्यूज़ हैं हमने फर्स्ट टर्म तक ले रखी है। तो ई एन की वैल्यू हमने जस्ट फर्स्ट टर्म तक ले रखी है, आगे वाली हमने निगलेक्ट कर रखी है। और स्टूडेंट जो साई एन की वैल्यू है वो भी मैंने फर्स्ट टर्म तक ले रखी है। अब मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर रखा है। तो क्या करते हैं बच्चों, इस एच नॉट को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस लैम्डा डब्ल्यू को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही कर रखा है कि ई एन की पावर 0 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है और लैम्डा की पावर 1 ई एन की पावर 1 को इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी तो एच नॉट फाई एन प्लस एच नॉट लैम्डा की पावर 1 साई एन की पावर 1 बनेगी प्लस लैम्डा 1 डब्ल्यू फाई एन प्लस लैम्डा डब्ल्यू लैम्डा की पावर 1 डब्ल्यू लैम्डा की पावर 1 साई एन की पावर 1 इज इक्वल टू ई एन की पावर 0 फाई एन प्लस ई एन की पावर 0 लैम्डा 1 साई एन प्लस लैम्डा की पावर 1 फाई नॉट आएगा। फिर बच्चों
प्लस फिर लैम्डा की पावर 1 ई एन की पावर 1 लैम्डा की पावर 1 साई एन की पावर 1। ये टर्म बच्चों मैंने आपको पहले बताई है कि बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इस एन को तो आप करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लैम्डा का हम कंपैरिजन करेंगे और वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ज़ीरो ऑर्डर इन लैम्डा की पावर 0। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे लैम्डा की पावर 0 हो या आपको लैम्डा ना दिखता हो उसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ लैम्डा नहीं है तो एक ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे औरों के साथ बच्चों देखो लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ठीक है इसकी राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट ये वाली टर्म आ जाएगी ई एन की पावर ई एन आ जाएगा, फिर लैम्डा ई एन साई एन, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। तो हमने कंपेयर करा लैम्डा नॉट से तो हमारे पास ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई, ये मैंने लिख लिया। अब हम लैम्डा की पावर 1 के साथ इसको कंपेयर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे बच्चों लैम्डा की पावर 1 है यहाँ पे भी लैम्डा की पावर 1 है और यहाँ पे भी देखो गौर से यहाँ पे भी लैम्डा की पावर 1 है, यहाँ पे लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। ये वाली टर्म बच्चों नीचे लेकर आ गया और ये वाली जो टर्म है इसको भी मैं एज इट इज नीचे लेकर आ गया, ठीक है। अब हम राइट साइड पे भी हम यही करने लगे हैं, जहाँ पे लैम्डा 1 नज़र आ रहा है यहाँ पे भी लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। ये वाली जो टर्म है ई एन साई एन की पावर 1 ई एन साई 1 की साई एन इंटू फाई एन, ये वाली जो टर्म है एज इट इज़ नीचे लिख दिया हमने, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम परटर्बेशन कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमने यही कर रखा है, इसी इक्वेशन को हमने एज इट इज बच्चों लिख रखा है, नीचे लिख रखा है। अब हम ई एन की पावर 1 यानी हम फर्स्ट ऑर्डर की जो एनर्जी होगी उसकी परटर्बेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे साई एन की पावर 0। स्टूडेंट ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एंगल ब्रैकेट होगी, ठीक है। तो ये जो होता है स्टूडेंट ये हमारे पास ब्रॉ फंक्शन होता है, ठीक है। और आपको अगर ये वाली जो नज़र आए साइन यानी एंगल ब्रैकेट कुछ इस तरह से नज़र आए तो ये होता है कैट फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे लगाएं कैट एंड ब्रा फंक्शन साइन साई के साथ तो आप लगा दें तो ये बेस्ट रहेगा, या मैं भूल गया हूँ लेकिन आपने लगाना है लाजमी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, साई एन की पावर 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने दोनों तरफ इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, साई एन की पावर 0 एच नॉट एज इट इज़ आ गया, और डब्ल्यू बच्चों इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे साई एन की पावर 0 तो साई एन की पावर 0 हो गई, और ये टर्म वैसे की वैसे इक्वल का निशान, फिर बच्चों ये टर्म ई एन की पावर 0 और ये वाला साई एन की पावर 0 साई एन की पावर 0 हो गई, और ये बच्चों टर्म आ गई एज इट इज़ साई एन की पावर 1 प्लस ई एन की पावर 1। तो आप यहाँ पे लिख दो ई एन की पावर 1, और स्टूडेंट जो साई एन है यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, साई एन मल्टीप्लाई कर दिया और फाई एन ये वाला वैसे का वैसा आ गया। तो डियर स्टूडेंट साई एन की पावर 0 फाई एन ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, या आप ये कहते हैं कि कैट एंड ब्रा आ रहा है, तो कैट एंड ब्रा जब आएगा तो वो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। अजान हो जाने दे स्टूडेंट, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि साई एन की पावर 0 और फाई एन इज इक्वल टू 1। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये एक ब्रा फंक्शन है और ये हमारे पास कैट फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन अनपर्टर्ब्ड है, तो ये बच्चों इस इक्वल टू 1 के आ जाएगा। या आप ऐसे याद करें कि ये दोनों नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। अब स्टूडेंट आपने करना कुछ यूँ है कि साई एन की पावर 0 एच नॉट यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी है,
ठीक है। तो हमने बच्चों श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी है, तो ये वाली जो टर्म है वो किसके बराबर होगी, साई एन की पावर 0 एच नॉट इज इक्वल टू, तो ई एन की पावर 0 इंटू साई एन की पावर 0। अब ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है, इसकी जगह पे बच्चों हम वैल्यूज को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है, ई एन की पावर 0 इंटू साई एन की पावर 0 साई एन की पावर 1 इज इक्वल टू, जस्ट आपने क्या किया है, वैल्यूज पुट की है, ये वाली बच्चों वैल्यूज आ गई, साई एन वैसे की वैसे साई एन की पावर 1 इज इक्वल टू साई एन की पावर 0 डब्ल्यू इंटू साई फाई नॉट, डब्ल्यू इंटू फाई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ई एन की पावर 0 फिर साई एन की पावर 0 साई एन की पावर 1, अब ई एन की पावर 1। अब ये जो वेव फंक्शन था, ये वाला बच्चों वेव फंक्शन, ये किसके बराबर था, 1, तो मैंने 1 लिख दिया बेटा, ये ई एन की पावर 1 है ना, तो ई एन की पावर 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई और 1 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट करेंगे। ये वाली जो टर्म्स हैं ई एन की पावर 0, ये वाली पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म एक जैसी है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बच्चों कैंसिल आउट कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचेगा, ई एन की पावर 1, तो ई एन की पावर 1 इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है मैंने एज इट इज लिख दी, ई एन की पावर 1 इज इक्वल टू साई एन की पावर 0 फिर डब्ल्यू स्टूडेंट आ गया हमारे पास और फाई नॉट आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई कि फर्स्ट आइगन एनर्जी फॉर परटर्बेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम वेव फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी लैम्डा की पावर 1 के लिए जो एनर्जी की जो वैल्यू है परटर्बेशन की वो ये होगी। ठीक है, अब इसी लैम्डा की पावर 1 की हमने यानी वेव फंक्शन का परटर्बेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, तो यही जो वेव्स, यही जो इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो मैंने यही लिख रखा है, एच नॉट साई एन की पावर 1 प्लस डब्ल्यू इंटू फाई एन इज इक्वल टू ई एन की पावर 0 फिर साई एन की पावर 1 प्लस ई एन की पावर 1 और फाई नॉट आ गया एज इट इज। यही मैंने इक्वेशन बच्चे नीचे उतार रखी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि साई के की पावर 0 से दोनों तरफ, तो हमने यही कर रखा है। तो जस्ट स्टूडेंट हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर रखा है और बच्चों यहाँ पे भी कर रखा है दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, तो साई के की पावर 0 आ गया और फिर ये वाला पूरा फंक्शन आ गया, एच नॉट फिर साई एन की पावर 1 प्लस वैसे का वैसा बच्चों, इसके ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसके साथ भी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो साई के की पावर 0, ठीक है, डब्ल्यू इंटू फाई नॉट आ गया इज इक्वल टू, फिर इसके साथ, ठीक है, साई के की पावर 0, ये वाला जो फंक्शन आ जाएगा ई एन की पावर 0 फिर साई एन की पावर 1, फिर बच्चों प्लस है तो प्लस आ गया नीचे। ठीक है, अब बच्चों वही काम कि साई के की पावर 0 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो साई के की पावर 0 ई एन की पावर 1 फिर फाई नॉट आ गया। अब हम बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फार्मूला हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लगाते हैं कि साई एन की पावर 1 इज इक्वल टू समेशन, बहुत सारी वेव्स हो हमारे पास, ठीक है, सी एम एन इंटू साई एन की पावर 0। तो डियर स्टूडेंट ये आपको बातें याद करनी होंगी, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में महारत रखेंगे तो आपको ये वाली बातें हजम करनी पड़ेंगी। तो एक साइंसदान ने कहा था, नील बोर्स थे आई थिंक, कि अगर कोई बंदा ये कह दे कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स आती है, तो वो साइंसदान कहता था कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये बातें स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें बच्चों फिर आपको समझ आएंगी। ठीक है,
तो आपने फार्मूला याद रखना है, साई एन की पावर 1 इज इक्वल टू समेशन सी एम एन, तो साई एम की पावर 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जहाँ पे साई एन की पावर 1 है वहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट करनी है जहाँ साई एन की पावर 1 आ रही है। तो ये साई एन की पावर 1 नज़र आ रहा है आपको? ठीक है जी सर, नज़र आ रहा है, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, साई एन की पावर 1, तो यहाँ पे भी साई एन की पावर 1 नज़र आ रही है आप स्टूडेंट आपको। तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो करते हैं पुट बच्चों, ये एज इट इज आ गया साई के की पावर 0 एच नॉट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो समेशन सी एम एन, फिर साई एम की पावर 0 प्लस बच्चों यू के की पावर 0, फिर डब्ल्यू, फिर फाई एन इज इक्वल टू साई के की पावर 0 ई एन की पावर 0। अब यहाँ पे बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर रखी हैं, तो मैंने यही वैल्यूज को पुट कर रखा है, समेशन सी एम एन साई एम की पावर 0 प्लस साई के की पावर 0 ई एन की पावर 1, फिर फाई नॉट। अब स्टूडेंट हम एक और इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला आ गया। तो वो बच्चों यहाँ पे भी श्रोडिंगर इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, लगती हुई कि यहाँ पे भी बच्चों आप श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला क्या बनेगा, साई के की पावर 0 एच नॉट इज इक्वल टू यू के की पावर 0 और साई के की पावर 0। तो आपने बच्चों ये वाली अगर वैल्यू आपको नज़र आ रही है तो आपने ये वाली वैल्यू इसको पुट करना है। तो हम यही करने लगे हैं, ये वैल्यू हमें नज़र आ गई, हमने ये वैल्यू इसको पुट कर दिया, के की पावर 0 साई के की पावर 0 समेशन सी एम एन साई एम की पावर 0 एज इट इज़ आ गया, प्लस बच्चों ये भी जो फंक्शन है ये भी सेम टू सेम आ गया, यू के की पावर 0 डब्ल्यू के फाई नॉट, ठीक है, फाई 0 आ गया इज इक्वल टू ये यू के की पावर 0 और ई एन की पावर 0 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और ये भी बच्चों एज इट इज़ समेशन सी एम एन साई एम की पावर 0 प्लस बच्चों वैसे का वैसा और यू के की पावर 0 ई एन 1 और फाई नॉट आ गया। अब स्टूडेंट अब हम करेंगे, जहाँ पे बच्चों सी एम एन आ रहा है उसको हम एक साइड पे ले जाएंगे और यू के की पावर 0 है उसको हम एक वेव फंक्शन के साथ लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर रखा है यू के की पावर 0, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एज इट इज़ मैंने बच्चे इसको पीछे ले आया और यू के की पावर 0 और साई एम की पावर 0 ये मैंने लिख दिया कंबाइन करके। ठीक है, अब बच्चों ये वाली जो टर्म है एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू यहाँ पे भी बच्चों राइट साइड पे भी हम यही काम करने लगे हैं कि ई एन की पावर जो 0 है इसको मैं साइड पे ले जाऊंगा और ये वाली जो टर्म है और स्टूडेंट इसके साथ ये वाली जो टर्म है इसको मैं कंबाइन करके लिख दूंगा। ठीक है, ये वाली टर्म को मैं कंबाइन कर दूंगा क्योंकि एनर्जी की वैल्यू और इसकी वैल्यूज को मैं एक तरफ ले जाऊंगा। ये वाली जो टर्म है यू के की पावर 0 और साई के की पावर 0 और साई एम की पावर 0, तो इसको मैं एक तरफ लेके चला जाता हूँ। तो मैंने यही कर रखा है स्टूडेंट, तो ये मैंने लिख दिया और ये वाला बच्चों, ठीक है, फिर प्लस वैसे का वैसा यू के की पावर 0 ये एज इट इज टर्म आ गई ई एन की पावर 1 और फाई नॉट। अब हम एक और क्रॉनिक डेल्टा का फंक्शन यूज करेंगे, तो वो ये है डियर स्टूडेंट यू के की पावर 0 और साई एम की पावर 0 इज इक्वल टू बच्चों क्रॉनिक डेल्टा के एम आ जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन के लिए। तो बच्चों हम यही करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं हमने यहाँ पे डेल्टा की वैल्यूज़ को पुट करना है। ये वाला बच्चों आपको नज़र आ रहा है, आई होप स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपने वैल्यूज़ को पुट करनी है और ये वाला स्टूडेंट जो वेव फंक्शन है इसकी जगह पे आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट में, तो ई के की पावर 0 समेशन सी एम एन डेल्टा के एम प्लस बच्चों इसकी जगह पे मैंने डेल्टा के एम पुट करूँगा तो प्लस वैसे का वैसा साई के की पावर 0 फिर डब्ल्यू वैसे का वैसा फाई नॉट वैसे का वैसा इज इक्वल टू साई एन की पावर 0
समेशन सी एम एन, और ये वाली वैल्यूज आ गई एज इट इज़ प्लस वैसे क्या वैसे बच्चों, ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम k इज़ नॉट इक्वल टू n की कंडीशन लगाएंगे, तो तब ये जो वेव फंक्शन होगा हमारा सिस्टम का, तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और एक बात और याद रखें कि ये क्रोनिक डेल्टा से ये समेशन की वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, या आप ये कह दें कि ये दोनों 1 के इक्वल आ जाएंगे और 1 इस सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट ये क्रोनिक डेल्टा और समेशन का सैम्पल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है, तो ई के की पावर 0 वैसे की वैसे सी एम एन, ठीक है, आ गया, समेशन से ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस वैसे का वैसा ये वाला जो वेव फंक्शन है मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू ई एन की पावर 0 और सी एम एन बचा था, ठीक है। और इसकी जगह स्टूडेंट इस फंक्शन की जगह वैल्यूज़ को मैंने 0 पुट कर दिया। कैसे 0 आया? जब बच्चों के इज़ नॉट इक्वल टू दी एन। अगर स्टूडेंट के इज इक्वल टू एन आता तो फिर ये 1 के इक्वल आता। तो हमने ये कंडीशन इसलिए अप्लाई करी ताकि हमारा ये वाला जो वेव फंक्शन है 0 आ जाए और आसानी से हम वेव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरी तरफ चली जाएंगी, ये वेव फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं दूसरी तरफ चली जाएंगी तो ये नेगेटिव में आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं सी एम एन यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, मैंने कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यू के की पावर 0 डब्ल्यू साई नॉट इज इक्वल टू ई एन की पावर 0 माइनस ई के की पावर 0 सी एम एन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो तो ये वाला जो वेव फंक्शन है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो फर्स्ट पर्टर्बेशन है जब लैम्डा की पावर 1 हो, ठीक है। अब नूर ज़ैडली की बुक में बच्चों जो दे रखा है वो रिजल्ट वो कुछ इस तरह से दे रखा है। तो स्टूडेंट ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म एक्चुअली वेव्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें नूर ज़ैडली की बुक के अकॉर्डिंग तो आप सी एम एन की जगह ये वैल्यूज़ को लिख देंगे, ठीक है। तो साई एम यहाँ पे तो के आ रहा है, यहाँ पे साई एम। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, यहाँ ये है सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, नूर ज़ैडली की बुक में यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे के दे रखा है, ये के वाला बच्चों ये इल्मी की बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एंड के अंदर ये वाला भी रिजल्ट लाजमी मेंशन कर देना। तो स्टूडेंट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।